जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? आमाशय, ग्रास नली, मुख गुहा या छोटी आंत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुख गुहा से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, इमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इमाइलेज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेप्सिन किसका पाचन करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फाइबर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय का पीएच मान कितना होता है? 7, 6, 2 या 9? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, छोटी आंत में पाचन में सहायक रस कौन कौन से है? अग्नाशय रस, आंत्र रस, पित्त रस या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यकृत में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होते हैं? ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में वसा का पाचन किस एंजाइम से होता है? पेप्सिन, लाइपेज, इमाइलेज या ट्रिप्सिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइपेज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पाद क्या होता है? एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल या वसा अम्ल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है? ग्लूकोज, वसा अम्ल, एमिनो अम्ल या यूरिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एमिनो अम्ल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का पाचन, जल का अवशोषण, प्रोटीन का पाचन या हार्मोन स्राव? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जल का अवशोषण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र की सबसे लंबी भाग कौन सी है? ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी आंत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लीवर का मुख्य कार्य क्या है? ग्लूकोज बनाना, पित्त का रस बनाना, यूरिया उत्सर्जन या जल का अवशोषण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पित्त का रस बनाना, यानी कि पित्त रस बनाना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव में पाचन तंत्र की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर या 11 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 मीटर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय कहाँ स्थित होता है? यकृत के ऊपर, छोटी आंत के पास, आमाशय के पीछे या बड़ी आंत में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, आमाशय के पीछे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है?
1 घंटा या 2 से 3 घंटे, 6 घंटे या 12 घंटे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 3 घंटे। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या कार्बनिक अम्ल? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फूड पाइप को क्या कहते हैं? लीवर, इसोफेगस, ट्रेकिया या डुओडेनम? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इसोफेगस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा होता है? रेक्टस, बड़ी आंत, छोटी आंत या यकृत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेक्टम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यकृत शरीर का सबसे छोटा अंग, भारी अंग, लचीला अंग या मांसपेशीय अंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारी अंग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, दांतों द्वारा भोजन चबाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निगलना, मिश्रण, चर्वण या पाचन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चर्वण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन को ग्रास नली से नीचे ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? चर्वण, पेरिस्टाल्सिस, मिश्रण या परिस्रवण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पेरिस्टाल्सिस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग भोजन को अम्लीय बनाता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या बड़ी आंत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमाशय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पित्त रस किस अंग में संग्रहित रहता है? यकृत, अग्नाशय, गॉल ब्लैडर या अमाशय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गॉल ब्लैडर किस अंग के नीचे रहता है? अमाशय, बड़ी आंत, यकृत या अग्नाशय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत के नीचे। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी एंजाइम वसा का पाचन करती है? एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज या ट्रिप्सिन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लाइपेज। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरस कहाँ स्रावित होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छोटी आंत में। ठीक है, आंत्र का स्रावित छोटी आंत में होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाइबर किसका उदाहरण है? प्रोटीन, वसा, अपाचय कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपाचय कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित विटामिन और खनिजों का पाचन कहाँ होता है? अमाशय या नहीं होता, या छोटी आंत या बड़ी आंत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वसा के पाचन में पित्त रस कैसे मदद करता है? अम्लता बढ़ाकर, प्रोटीन तोड़कर, इमल्सिफिकेशन द्वारा या ग्लूकोज बनाकर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, इमल्सिफिकेशन द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय प्राकृतिक के कारण कौन सा एंजाइम सक्रिय होता है? एमाइलेज, पेप्सिन,
ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा अंग भोजन को संक्षेप में संग्रहित करता है? अमाशय, यकृत, गॉल ब्लैडर या छोटी आंत? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अमाशय। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग यूरिया का निर्माण करता है? यकृत, अग्नाशय, अमाशय या किडनी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पाचन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या सलाइवरी एंजाइम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मल त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन, उत्सर्जन, उत्सर्जन क्रिया या निष्कासन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपचित भोजन कहाँ जमा होता है? छोटी आंत, रेक्टस, बड़ी आंत या अमाशय? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेक्टस में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग में पाचन सबसे अधिक होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की होती है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड या अधिवृक्क की ग्रंथि? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अग्नाशय। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र में सबसे पहले कौन सा अंग भोजन के संपर्क में आता है? ग्रास नली, मुख गुहा, अमाशय या यकृत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख गुहा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र की क्रिया को नियंत्रित करने वाला प्रमुख तंत्र कौन सा है? मांसपेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या परिसंचरण तंत्र? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, तंत्रिका तंत्र। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।